हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडी आदित्य क्लासेज पे। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज की पहली बुक है क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैम्पियन। क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैम्पियन स्मृति ईरानी की बुक है। इसको याद कैसे करेंगे? तो चैम्पियन कौन होगा? जिसकी याददाश्त अच्छी होगी, और याददाश्त का पर्यायवाची होता है स्मृति। तो स्मृति अच्छी होगी तो वो चैम्पियन होगा। इस प्रकार क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैम्पियन बुक किसकी है? स्मृति ईरानी की। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तीन बुक है। तीन बुक के नाम क्या क्या है? कर्म योद्धा ग्रंथ, एग्जाम वॉरियर्स और ज्योति पुंज। कर्म योद्धा ग्रंथ, एग्जाम वॉरियर्स और ज्योति पुंज, ये तीन बुक है नरेंद्र मोदी की। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इसके बाद में बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस। यह बुक इम्पोर्टेंट है और यह बुक है शशि थरूर की। और इस बुक के लिए शशि थरूर को अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2020 में अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? शशि थरूर को दिया गया है। किस बुक के लिए दिया गया है? एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए। चौथी बुक है इकाबोग। नेक्स्ट जो बुक है वो है इकाबोग। इसके जो राइटर है उनका नाम है रोलिंग। तो जैसे बोग से हम इसको रिलेट कर लेंगे बाग, और बाग के चारों तरफ क्या है? रेलिंग। तो बाग के चारों तरफ रेलिंग है। बाग से इकाबोग, रेलिंग से रोलिंग। नेक्स्ट बुक के बारे में बात करें, बीइंग गांधी। नेक्स्ट बुक है बीइंग गांधी। इसके राइटर है पारो आनंद। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉकडाउन लिएसन्स। लॉकडाउन लिएसन्स, यह बुक है शोभा डे की। इसको कैसे याद करेंगे? लॉकडाउन लिएसन्स यानी लॉकडाउन में कुछ काम तो करना था नहीं, हमें सोना ही था घर पे केवल। तो लॉकडाउन सोना, लॉकडाउन सोना या शोभा दे। तो लॉकडाउन लिएसन्स सोना शोभा डे। ठीक है। नेक्स्ट बुक के बारे में बात करते हैं माई लाइफ माई मिशन। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की बुक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बुक है माई लाइफ माई मिशन। ठीक है। अब नेक्स्ट बुक के बारे में बात करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। 8वें नंबर की बुक है चेक बुक। 8वें नंबर की जो बुक है उसका नाम है चेक बुक, और यह बुक है वासुदेव मोही की। चेक बुक वासुदेव मोही ने लिखी है, जिसके लिए वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। तो एग्ज़ाम में यहाँ से एक अलग हटके क्वेश्चन भी आ सकता है कि 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को दिया गया है, किस कृति के लिए दिया गया है? तो आपको वहाँ पे आंसर करना है चेक बुक। तो 29वां सरस्वती सम्मान वर्ष 2020 में दिया गया। किसको दिया गया? वासुदेव मोही को। और उनकी बुक का नाम क्या है? चेक बुक। नेक्स्ट बात करते हैं हम द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर पुस्तक लिखी है अरविंद अडिगा ने। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम इन ए फ्री स्टेट। एक बुक है जिसका नाम है इन ए फ्री स्टेट। यह बुक लिखी है नायपॉल ने। किसने लिखी है? नायपॉल ने, इन ए फ्री स्टेट। नेक्स्ट बुक है लिसनिंग लर्निंग और लीडिंग। यह बुक है वेंकैया नायडू, जो कि भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। उन्होंने लिखी है लिसनिंग लर्निंग और लीडिंग। इन्हीं की एक बुक और है मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड। मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं हम अंधेरे से उजाले की ओर। यह बुक है अरुण जेटली की। तो यहाँ पे अंधेरे से हम रिलेट कर लेंगे, अरुण जेटली की बुक है। अरुण जेटली की बुक का नाम क्या है? अंधेरे से उजाले की ओर। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आई डू वॉट आई डू। आई डू वॉट आई डू, यह बुक लिखी है रघुराम राजन ने, जो कि पूर्व आरबीआई गवर्नर है भारत के। यह आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, और इन्होंने बुक लिखी है आई डू वॉट आई डू। नेक्स्ट बुक है ए प्रोमिस्ड लैंड। ए प्रोमिस्ड लैंड एक नई बुक आई है, वर्तमान में काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि इसके जो राइटर है वो काफ़ी फेमस है, बराक ओबामा। बराक ओबामा पिछले जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, इनसे पहले लगातार 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। और इन्होंने अभी हाल ही में एक बुक लिखी है ए प्रोमिस्ड लैंड। और जो नेक्स्ट बुक आएगी बी कमिंग, यह इन्हीं की वाइफ मिशेल ओबामा ने लिखी है। दोनों जो बुक है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ए प्रोमिस्ड लैंड बराक ओबामा ने लिखी है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने, और उन्हीं की वाइफ ने लिखी है बी कमिंग। तो यह ध्यान रखना, बी कमिंग किसकी है? मिशेल ओबामा की। और ए प्रोमिस्ड लैंड किसकी है? बराक ओबामा की। दोनों इंपॉर्टेंट बुक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बुक के बारे में। रस्किन बॉन्ड की बुक है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया एक नई बुक आई है, जिसके राइटर है रस्किन बॉन्ड। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं ए कॉल टू हॉनर
जसवंत सिंह की बुक है। यह हाल ही में चर्चा में आई है क्योंकि जसवंत सिंह जो इसके राइटर है उनकी डेथ हो चुकी है, इसलिए ये चर्चा में है जसवंत सिंह खुद। तो उनकी बुक भी पूछी जा सकती है, ए कॉल टू हॉनर। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि जसवंत सिंह की बुक का नाम क्या है, ए कॉल टू हॉनर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आई एम HIV पॉजिटिव सो व्हाट। एक पुस्तक लिखी गई है HIV के ऊपर, क्योंकि HIV पॉजिटिव व्यक्ति से सब लोग जो भी होते हैं वो घृणा करते हैं, उससे दूरी बना कर रखते हैं। तो इसी पे एक बुक लिखी गई है, आई एम HIV पॉजिटिव सो व्हाट। इसके जो राइटर है उनका नाम है जयंता कलिता। इसको कैसे याद करेंगे कि HIV वायरस से पॉजिटिव होना कोई बुरी बात नहीं है, सो व्हाट यह कोई कलंक की बात नहीं है। तो जयंता कलिता, यह कोई कलंक की बात नहीं है, जयंता कलिता। इसलिए इसको आपस में रिलेट कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे कि आई एम HIV पॉजिटिव, HIV पॉजिटिव होना कोई कलंक की बात नहीं है। इसके राइटर है जयंता कलिता। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिपल तलाक के बारे में। यह बुक लिखी है सलमान खुर्शीद ने, तो इसको भी याद करना बहुत आसान है। ट्रिपल तलाक किस समाज में होता है, मुस्लिम समाज में, और सलमान खुर्शीद भी एक मुस्लिम है, इसलिए ट्रिपल तलाक सलमान खुर्शीद की बुक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे से याद हो रहा होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बुक है घाट ऑफ बनारस। घाट ऑफ बनारस, यह बुक लिखी है सच्चिदानंद जोशी ने। इसको भी याद करना आसान है कि घाट ऑफ बनारस, जो बनारस के घाट है उनका वर्णन कर रहे हैं। तो जो घाट होते हैं वहाँ पे कौन होते हैं, वहाँ पे पंडित होते हैं, और जोशी पंडित लोग ही होते हैं। जोशी ब्राह्मणों के नाम के पीछे लगता है, उनका सरनेम होता है जोशी। तो घाट पे कौन होंगे, वो होंगे पंडित, और पंडित को क्या बोलते हैं हम, जोशी बोलते हैं। तो घाट ऑफ बनारस बुक किसने लिखी, सच्चिदानंद जोशी ने। ऐसे रिलेट करके इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट बुक है रिवर ऑफ लाइफ, रिवर ऑफ डेथ। ठीक है, रिवर ऑफ लाइफ, रिवर ऑफ डेथ, यानी कि नदी की जो लाइफ है और जो नदी की मौत है उसके बारे में लिखी गई है। और इसके राइटर है विक्टर मलेट। विक्टर मलेट के नाम के व्यक्ति ने यह बुक लिखी है। इसको याद करना भी आसान है कि जो नदी है उसको हमें गंदा नहीं करना चाहिए। रिवर नदी होता है, ठीक है, उसको गंदा नहीं करना चाहिए। और मलेट, मलेट से क्या बनेगा, मेला। ठीक है, तो रिवर को गंदा नहीं करना है। राइटर कौन हो गया, मलेट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आई एम डूइंग ऑफ डोमेस्टिक दीवा। आई एम डूइंग ऑफ डोमेस्टिक दीवा, यह बुक लिखी है भारतीय अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने। ठीक है, अब इसको भी रिलेट करके याद कर लेंगे। डोमेस्टिक वर्ड जो यूज हो रहा है उससे, कि जो शिल्पा शेट्टी है वो एक गृहिणी महिला है, डोमेस्टिक है, इसलिए इसको याद कर लेंगे कि डोमेस्टिक कौन होगा, तो शिल्पा शेट्टी है जो एक गृहिणी भी है। नेक्स्ट बात करते हैं गनिंग ऑफ गॉडमैन, इम्पोर्टेंट बुक है। यह IPS अजयपाल लांबा ने लिखी है। इन्होंने गिरफ्तार किया था आसाराम बापू को, उसी के ऊपर फिर इन्होंने एक बुक लिखी है गनिंग ऑफ गॉडमैन। यह IPS अजयपाल लांबा ने लिखी है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बुक है एनीथिंग बट खामोश। नेक्स्ट बुक का नाम है एनीथिंग बट खामोश, और यह पुस्तक लिखी है शत्रुघ्न सिन्हा ने। तो शत्रुघ्न सिन्हा का बेस्ट डायलॉग है खामोश, तो खामोश वर्ड से ध्यान रखेंगे, शत्रुघ्न सिन्हा की बुक है। नेक्स्ट बुक है ए थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ए थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, यह बुक लिखी है स्टीफन हॉकिंस ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ए रूरल मैनिफेस्टो। ए रूरल मैनिफेस्टो, यह बुक है वरुण गांधी की। उम्मीद है आपको यहाँ पे अच्छे से याद हो रहा होगा। अब हम नेक्स्ट बुक के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट बुक है सिटीजन दिल्ली माय टाइम्स माय लाइफ। यह बुक लिखी है दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और सबसे अधिक लंबे समय तक महिला मुख्यमंत्री रहने वाली शीला दीक्षित ने, जिनकी डेथ हो चुकी है। और उन्होंने एक बुक लिखी थी सिटीजन दिल्ली माय टाइम्स माय लाइफ, कि जब तक वो दिल्ली की CM रही है और उन्होंने क्या क्या वहाँ पे चेंजेस किए हैं और उन्होंने अपनी लाइफ कैसे एंजॉय की है, उसी के ऊपर एक बुक लिखी है शीला दीक्षित ने। यह दिल्ली की सबसे अधिक लंबे समय तक महिला CM रहने वाली महिला है और इनकी डेथ हो चुकी है। तो ध्यान रखना है सिटीजन दिल्ली माय टाइम्स माय लाइफ, दिल्ली से आपको ध्यान रखना है दीक्षित यानी शीला दीक्षित की बुक है। नेक्स्ट बुक है मातोश्री। यह बुक लिखी है सुमित्रा महाजन ने। इसके बाद में नेक्स्ट बुक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, यह बुक लिखी है संजय बारू ने।
जो कि यह बुक किसके ऊपर लिखी गई है, तो यह बुक लिखी गई है भारत के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के ऊपर। और जो मनमोहन सिंह थे उन्हीं के निजी सचिव थे संजय बारू, उन्होंने ही इस बुक को लिखा है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और इसी के ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है। नेक्स्ट बात करते हैं सेव यूथ सेव नेशन। यह बुक लिखी है सीमा हिंगोनिया ने। सीमा हिंगोनिया एक लड़की है जिन्होंने बुक लिखी है सेव यूथ सेव नेशन। इसके बाद में नेक्स्ट बुक है आज़ाद बचपन की ओर। आज़ाद बचपन की ओर यह बुक लिखी है कैलाश सत्यार्थी ने। और कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने काफ़ी बच्चों को बचाया है। और इन्हीं को वर्ष 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ यह बुक लिखी है भारत के विस्फोटक बल्लेबाज युवराज सिंह ने। युवराज सिंह ने एक बुक लिखी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, यह इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। इसके बाद में बुक है हिट रिफ्रेश। हिट रिफ्रेश पुस्तक लिखी है सत्य नडेला ने। इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखना, सत्य नडेला एग्जाम में पूछा जाता है। और इन्होंने एक बुक लिखी है हिट रिफ्रेश। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बुक है आज़ाद बचपन की ओर, और यह बुक है कैलाश सत्यार्थी की। ठीक है, शायद ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया और नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखना। आज़ाद बचपन की ओर जो बुक है वो है कैलाश सत्यार्थी की, और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक है युवराज सिंह की। इसके बाद में बात करते हैं हम अमेजिंग अयोध्या के बारे में। यह बुक लिखी है नीना राय ने। और बुक इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी अयोध्या में राम मंदिर बनाया जा रहा है, उसका जो नींव पूजन का कार्यक्रम था वो भी हो चुका है, इसलिए अयोध्या चर्चा में है। तो आपको ये बुक ध्यान में रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है अमेजिंग अयोध्या बुक किसने लिखी है, तो आपको आंसर करना है नीना राय। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम जो 38वें नंबर की अपनी बुक है उसके बारे में। इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम यह बुक लिखी है अब्दुल कलाम आज़ाद ने। इसको याद करना बहुत आसान है कि फ्रीडम, फ्रीडम यानी आज़ादी, स्वतंत्रता, तो आज़ाद ने लिखी है, तो थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे तो याद हो जाएगी। इंडिया विंस फ्रीडम, फ्रीडम यानी आज़ादी, और आज़ाद ने लिखी है तो अब्दुल कलाम आज़ाद इसके आंसर कर देंगे। नेक्स्ट बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सर्वर। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सर्वर, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक इकोनॉमिक पे लिखी हुई अर्थव्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर लिखी गई बुक है। और अर्थव्यवस्था से रिलेटेड वो व्यक्ति कौन कौन है, तो उर्जित पटेल है, जो कि भारत के 24वें नंबर के आरबीआई गवर्नर रहे थे। इन्हीं के समय 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई थी, तो ध्यान रखना उर्जित पटेल। अच्छा क्वेश्चन है, भारत के 24वें नंबर के आरबीआई गवर्नर थे। और इन्होंने ही अभी एक बुक लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सर्वर। नेक्स्ट बुक है आई एम नॉट मसीहा। आई एम नॉट मसीहा यह बुक लिखी है सोनू सूद ने, जो कि एक अभिनेता है भारत के। और इन्होंने कोविड-19 के दौरान प्रवासी भारतीयों के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की थी, उनको घर लौटने में मदद की थी, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में भी आए थे। और इनको एक एसडीजी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी दिया गया है, तो ध्यान रखना। आई एम नॉट मसीहा बुक है सोनू सूद की। चलिए फ्रेंड्स, अब और कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं, उनके नाम देख लेते हैं और राइटर भी देख लेते हैं। और इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो ध्यान में रखना। सभी बुक्स है वो इम्पोर्टेंट है और हम इन सभी को अब देख रहे हैं। नेक्स्ट है योर बेस्ट डे इज़ टुडे। भारत के प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज़ टुडे। योर बेस्ट डे इज़ टुडे यह बुक लिखी है भारत के प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर ने। नेक्स्ट बुक है, बहुत ही शानदार बुक है, मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध। मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध यह बुक लिखी है डॉक्टर जसवंत राठी ने। डॉक्टर जसवंत राठी द्वारा एक बुक लिखी गई है, कैंसर के ऊपर लिखी गई है, जिसका नाम है मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध। नेक्स्ट बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर यह बुक लिखी है सुशील कुमार ने। और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लिखी थी संजय बारू ने। तो इस बुक को कैसे याद करेंगे, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, रिमेंबर यानी याद रखना। तो किस आदमी को ज़्यादा याद रखा जाता है, जो सुशील हो, अपने गुणों में अच्छा हो, सुशील व्यवहार करे, उसी को याद करेंगे।
तो रिमेंबर करेंगे किसको, सुशील को। तो ध्यान रखना, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर सुशील कुमार की बुक है। और सुशील कुमार भारत के एडमिरल रह चुके हैं नौसेना में। नेक्स्ट बुक है श्रीदेवी गर्ल वुमन सुपरस्टार। श्रीदेवी गर्ल वुमन सुपरस्टार, यह बुक लिखी है सत्यार्थ नायक ने। इसको याद करना भी आसान है। श्रीदेवी एक बहुत ही फेमस भारतीय अभिनेत्री रही है और यह बात सच है कि वो एक सुपरस्टार भी थी, सुपरस्टार थी। तो सुपरस्टार थी या नहीं, तो आप कहोगे कि श्रीदेवी एक सुपरस्टार थी। तो यह बात सत्य है, सत्य यानी सत्यार्थ नायक ने, सत्यार्थ नायक ने बुक लिखी है श्रीदेवी गर्ल वुमन सुपरस्टार। 45वें नंबर की बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यह बुक लिखी है अरुंधति रॉय ने। नेक्स्ट बुक है द लॉलैंड। द लॉलैंड, यह बुक लिखी है जुम्फा लाहिड़ी ने। और एक बुक पहले भी आई है जिसका नाम है ए प्रोमिस्ड लैंड, वह बुक लिखी थी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने। और द लॉलैंड बुक लिखी है जुम्फा लाहिड़ी ने, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट बुक है वुहान डायरी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि वुहान से ही, जो कि चीन का शहर है, वहीं से कोविड-19 फैला था। और उसी के ऊपर एक जो बुक लिखी गई है उसका नाम है वुहान डायरी। तो आपको पूछेगा वुहान डायरी ने जो बुक है वो किसने लिखी है, फांग फांग ने। इसका नाम ही आप देख के जान जाओगे कि वुहान चीन का है और चीन के लोगों का नाम भी अजीब सा होता है, फांग फांग। तो ऐसे आप इसको रिलेट करके ध्यान रखना। चलिए फ्रेंड्स, अब और कुछ बुक है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बुक है 48 नंबर की नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज। और नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज की बात कौन करेगा, तो वो एक जो भारत के थल सेना अध्यक्ष होंगे वही ऐसी बात करेंगे। इसको ऐसे करके रिलेट करके याद करेंगे। तो वर्तमान में आप सभी को पता है कि भारत के जो थल सेना अध्यक्ष हैं उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाणे और यह 28वें नंबर के बने हैं। तो जो मनोज मुकुंद नरवाणे हैं भारतीय थल सेना अध्यक्ष, उन्होंने भी एक बुक लिखी है और उस बुक का नाम है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज। तो नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज की बात कौन करेगा, जो भारत के बारे में सोचेगा, उसकी जो सुरक्षा है उसके बारे में सोचेगा। और ये बात कौन सोच सकता है, तो ये सोचेगा भारतीय थल सेना अध्यक्ष। नेक्स्ट बुक है उसके बारे में याद करते हैं माई लाइफ माई डिज़ाइन। माई लाइफ माई डिज़ाइन, यह बुक लिखी है गौरी खान ने। गौरी खान एक डिज़ाइनर है, उन्होंने एक बुक लिखी है, महिला है ये गौरी खान। तो डिज़ाइनर है, वो डिज़ाइनर की बात करेगा। तो इन्होंने एक बुक लिखी है माई लाइफ माई डिज़ाइन। इसके बाद में एक बुक और है माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ, तो लाल कृष्ण आडवाणी है, उन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है माई कंट्री माई लाइफ। नेक्स्ट बुक है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। यह एक ऑटोबायोग्राफी है मनोहर पर्रिकर की, जो कि गोवा के पूर्व सीएम रह चुके हैं और भारत के रेल मंत्री भी रह चुके हैं, सॉरी रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने बुक लिखी थी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। इनकी डेथ हो चुकी है और यही इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट बुक है ब्रेकिंग विंग। सरोजनी नायडू ने एक बुक लिखी थी जो कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी। नेक्स्ट बात करते हैं थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ एंड हाफ गर्लफ्रेंड। दो बुक है चेतन भगत की, उनके नाम है थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ एंड हाफ गर्लफ्रेंड। यह एक बुक नहीं है, दो अलग अलग बुक है, थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ एंड हाफ गर्लफ्रेंड। यह दोनों बुक लिखी है चेतन भगत ने। अब नेक्स्ट बुक है ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, जो कि भारत के पूर्व ओपनर बल्लेबाज सौरव गांगुली ने लिखी है और यह एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी गई है। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ किसकी बुक है, तो आपको आंसर करना है सौरव गांगुली की। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आज की जो लास्ट स्लाइड है उसके ऊपर कुछ बात कर लेते हैं और उसमें जो 4-5 बुक और बची है उनको देख लेते हैं, फिर आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट बुक है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे, यह बुक किसकी है, तो इसके राइटर है सचिन तेंदुलकर, जो कि भारत के महानतम बल्लेबाज हुए हैं। इनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, पूरी दुनिया इनको जानती है। और यह टेस्ट वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी है और सबसे ज़्यादा शतक और अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज भी कौन है, सचिन तेंदुलकर। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी प्लेइंग इट माई वे। यह भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जाती है
कि प्लेइंग इट माई वे किसकी बुक है, आपको आंसर करना है सचिन तेंदुलकर की। और अगर पूछे ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, तो तब आपको आंसर करना है सौरव गांगुली। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट बुक है अनब्रेकेबल, जो कि MC मेरी कॉम की है, भारत की महिला बॉक्सर है। ठीक है, इन्होंने काफ़ी मेडल प्राप्त किए हैं और भारत का नाम रोशन किया है। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल यह बुक है MC मेरी कॉम की। इसके बाद में अब जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं उनकी बुक है APJ अब्दुल कलाम की, इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, स्पिरिट ऑफ इंडिया। 3 बुक है, इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, स्पिरिट ऑफ इंडिया। यह भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है, APJ अब्दुल कलाम द्वारा। नेक्स्ट बुक है माइंड मास्टर, जो भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। भारत के चेस प्लेयर, शतरंज प्लेयर विश्वनाथन आनंद की बुक है माइंड मास्टर। और आपको पता है शतरंज कौन खेल सकता है जिसका माइंड अच्छा हो, तो माइंड मास्टर यह बुक लिखी है विश्वनाथन आनंद ने। इसके बाद में बात करें, एक क्वेश्चन और है विश्वनाथन आनंद के बारे में। इन्होंने 1991 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्राप्त किया था। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम। नेक्स्ट बुक है 281 एंड बियॉन्ड। यह बुक है VVS लक्ष्मण की। VVS लक्ष्मण की सबसे अच्छी पारी, सर्वोच्च पारी टेस्ट में वो है 281 रन, और इसी के नाम से फिर इन्होंने एक बुक लिखी है 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड। यह बुक है VVS लक्ष्मण की। नेक्स्ट बुक है वेरी फेमस बुक है, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है, वो भी है वी आर डिस्प्लेस्ड। वी आर डिस्प्लेस्ड यह बुक लिखी है मलाला यूसुफजई ने, पाकिस्तान की एक लड़की है और इनके ऊपर गोलियां चला दी गई थी तालिबान के द्वारा। उसके बाद में ये काफ़ी चर्चा में आई थी और फिर इनको वर्ष 2014 में भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, और यह नोबेल प्राइज़ विनर सबसे युवा है। यानी कि अब तक जितने भी नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं उनमें से सबसे कम उम्र की कौन है, मलाला यूसुफजई। तो एग्ज़ाम में सीधा ही क्वेश्चन आता है कि सबसे युवा नोबेल विजेता कौन है, तो वहाँ पे आपको आंसर करना होता है मलाला यूसुफजई। और एग्ज़ाम में यह भी पूछा जाता है वी आर डिस्प्लेस्ड किसकी बुक है या इसके लेखक कौन है, तो आपको आंसर करना है मलाला यूसुफजई का, जो कि पाकिस्तान की है। ठीक है फ्रेंड्स, जितनी भी नई और पुरानी इम्पोर्टेंट बुक्स थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा घूम फिर कर, तो ये सभी इम्पोर्टेंट बुक्स है, ध्यान में रखना, इनको याद कर लेना, एक जगह लिख लेना, बार बार वीडियो ना देखना पड़े। इससे अच्छा है कि एक बार आप लिख लो, जिससे कि आपको रिविज़न करना ही रहे। और इनमें से बुक का क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, पटवार का हो या किसी का भी हो, बुक का क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा। तो ध्यान रखना, इनको अच्छे से याद कर लेना और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।